अगला सवाल डॉक्टर सुनीलम सर आपसे है। कल पहलवान गंगा में अपने मेडल बहाने गए थे, लेकिन बाद में किसान नेता नरेश टिकैत के वहां पहुंचकर पहलवानों को समझाने पर उन्होंने मेडल खुद ले लिया और गंगा में नहीं बहाने दिया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नरेश टिकैत के कहने पर ही मेडल नहीं बहाए गए या इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है? सुनीलम सर आपसे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस बात का बहुत भारी दुख है कि मेडल क्यों नहीं बहाए, और बहुत सारे लोग इसको लेके कुतर्क भी कर रहे हैं कि बहा देते तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता। मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए बहुत शर्म का विषय है, और पूरी व्यवस्था किस तरीके से संवेदनहीन हो गई है, और महिलाओं की किस तरीके से उपेक्षा की जा रही है, और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इसको दर्शाने वाली ये बात है। तो नरेश टिकैत है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, और जो कुछ नरेश टिकैत ने किया वो कोई इंडिविजुअल काम उन्होंने नहीं किया। ये किसान संगठनों का निर्णय था कि हम अपना जो बहन बेटियां हैं, जो महिला पहलवान हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे और हम अपनी पूरी ताकत लगा करके उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये एक मतलब किसी भी सभ्य समाज के अंदर आप बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं कि भाई आपको ठीक है न्याय नहीं मिला तो फाइनली क्या होगा, ठीक है हम जो है फांसी पे झूल जाते हैं या जहर खा लेते हैं, ऐसा बहुत सारा होता है। तो क्या जहर खाने दिया जाना चाहिए, या कोई सेल्फ इमोलेशन कर लेते हैं, वो क्या करने दिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं ऐसा करने दिया जाना चाहिए। तो जो कुछ भी किया गया वो किसान संगठनों की तरफ से किया गया, और किसान संगठनों ने उसके बाद में पहले भी उसके मीटिंग की, उसके बाद में भी मीटिंग की। अब 1 तारीख को पूरे देश के अंदर हर जिले स्तर से सब नीचे तक संयुक्त किसान मोर्चे से जो जुड़े हुए जो किसान संगठन है या जो अन्य भी किसान संगठन हैं, वो अपनी अपनी तरफ से इसके अंदर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, पूरे देश में ज्ञापन देने वाले हैं। ये 1 से चलेगा 5 तक, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और उसके बाद अगर मान लीजिए अगले 5 दिन के अंदर भी इसका कोई निर्णय नहीं हो जाता, तो उसके ऊपर फिर बातचीत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग पूरी बुलाई है, ताकि अब इसको और मुस्तैदी से किस तरीके से निपटा जा सके। तो मुझे लगता है कि कम से कम जो किसान संगठन के लोग हैं, उनके अंदर तो ये सेंसिटिविटी है कि वो ऐसे समय में जबकि हर नागरिक को इन जो है महिला पहलवानों के साथ में खड़ा होना चाहिए, जिनके साथ में अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने ये काम किया है, और भी संगठन ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इसको लेकर के अपील करने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि ये तो एकदम ज़रूरी था। लेकिन ये जो बात एक चल रही है, आपको मालूम है कि ये नियम एक आपको जो बता रहे हैं, पिता तो कह रहा है कि लड़की नाबालिग है, अब चाचा कह रहा है कि जो है वो नाबालिग नहीं है। स्कूल का सर्टिफिकेट जो है उसको लेकर के बात है। अब ये तो खैर सब टेक्निकल बातें हैं, लेकिन असल बात ये है सुप्रीम कोर्ट का एकदम साफ-साफ इसमें जो है क्लियर कट लेड इसके अंदर निर्देश हैं, और तमाम सारे लोग जिनको सजाएं हुई हैं इन केसेस के अंदर, उनमें तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अगर लड़की के द्वारा ये आरोपित किया जाता है और जो भी उसके द्वारा तथ्य पेश किए जाते हैं, उसमें तमाम सारी जगहों पर गवाही ना होने के बावजूद भी जो है वो आरोपी को सजा देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्योंकि जो बात अभी जानी साहब कह रहे थे, वही बात जो है सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि कोई भी लड़की इस तरीके से आकर के किसी की ये हिम्मत नहीं है, और कोई भी ये जो एक प्रेशर होता है वो प्रेशर घर से शुरू होता है, समाज से में वो आके बढ़ता है। तो किसी भी महिला के लिए इस तरीके से कहना ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो है वो एकदम इससे ये हो रहा है, देखिए कि मामला कि ये केवल ब्रजभूषण सिंह का नहीं रहा, ये मामला केंद्र सरकार का है। ये मामला सीधे अब गृह मंत्री और जो है नरेंद्र मोदी तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि वो अपने साथ में खड़ा किए हुए हैं। उन्होंने जब ये हुआ, नए संसद का गठन हुआ, उसके अंदर ब्रजभूषण सिंह को बुलाया गया। नहीं तो आपको मालूम है तमाम सारी ऐसी जगहों के अंदर क्या होता है, कहीं पर अगर कॉन्फ्लिक्ट बनता है तो पार्टी के लोग ही कह देते हैं या शासन के लोग ही कह देते हैं कि आपको वहां पर हाजिर नहीं रहना चाहिए, आपकी उपस्थिति से
पार्टी का नाम खराब होगा या देश का नाम खराब होगा या एक तनाव बढ़ेगा, और इसलिए आप उपस्थित वहां पर नहीं रहिए। ऐसा लगातार होता रहता है, और ऐसा, लेकिन पूरी सरकार साथ में खड़ी हुई है, पूरी पार्टी साथ में खड़ी हुई है। और मैं तो अभी गोरखपुर में हूँ, तो गोरखपुर में तो यहाँ पर आप सोचिए कि मतलब 50-100 से ज्यादा बैनर लगे हुए हैं जन आक्रोश रैली के। और वो जन आक्रोश रैली कौन कर रहा है? वो ब्रजभूषण सिंह कर रहे हैं। और कौन उसका आयोजक कौन कर रहा है? बाकायदा उसमें कहा है कि धर्म जो एक तरीके की ये धर्म संसद होने जा रही है, और पूरे साधु संत इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, और वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जा रहा है। आप समझिए, तो मतलब एक बलात्कारी का जो आरोपी है, उसको शक्ति प्रदर्शन करने का, और बाकायदा मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गली गली के अंदर इसके जो है वो पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर नहीं लगे हुए, होर्डिंग लगे हुए हैं बड़े बड़े, जैसे मोदी के होर्डिंग लगते हैं या योगी के होर्डिंग लगते हैं, उससे मतलब बड़े बड़े साइज के यहाँ पर ये जो है ब्रजभूषण सिंह के दिखलाई पड़ रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक अपना एक कास्ट को, जाति को जो है वो गोलबंद करने की कोशिश इसके साथ में हो रही है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ सुष्मिता जी, आप देखिएगा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि गिरफ्तार तो करना पड़ेगा, और एक बार बिल्कुल। गिरफ्तार होने के बाद में बिल्कुल आशाराम बापू से बुरी दुर्गति होना एकदम तय इसलिए है कि तमाम सारी ये जो जिन पहलवानों ने आरोप लगाया है, और जो लोग बोल रहे हैं, वो उसमें एन नंबर है, उसमें कोई नंबर ये 1 2 3 4 5 6 का नंबर नहीं है ना? एक क्या होता है कि एक आदमी जब वहशी हो जाता है, तो फिर उसका हर तरीके का कंट्रोल खत्म हो जाता है। और आपने एक जमाने का आपने सुना होगा कि पुराने जमाने के अंदर जो सामंत होते थे, उन्हें रोज नई लड़कियों की जरूरत होती थी। ये उस तरीके का मामला है, क्योंकि इसके पास में एक उपलब्ध था, क्योंकि ये उसका अध्यक्ष था, और लड़कियों को प्रैक्टिस के लिए लेना नहीं लेना, सिलेक्शन के लिए लेना नहीं लेना, देश में कहीं भेजना नहीं भेजना, विदेश में भेजना नहीं भेजना, इतना सारा इसके हाथ में था कि इसने उसका पूरी तरीके से दुरुपयोग किया है। इसलिए इसके खिलाफ तो बहुत कुछ, जिसे आप कहते हैं ना कि जब मी टू वाला कैंपेन जब शुरू हुआ था, तो आपने हुआ तो बहुत छोटी-सी जगह पर था, एक जगह से शुरू हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा दिया था। उसी तरीके से इसका भी होने वाला है। देखते हैं कि कब तक सरकार खड़ी रहती है। सरकार ने तो, इन्होंने तो बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की, है ना? इन्होंने तो आपने देखा ही कि पूरा का पूरा जो अजय मिश्रा टैनी है, उसको बचा के रखा हुआ है। अभी तक उसका बिल्कुल। इस्तीफा नहीं हुआ है ना? वही था व्यक्ति जिसने कि प्रोवोक करने का काम किया था। उसी के प्रोवोकेशन पर उसी के बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया था। तो बिल्कुल साफ-साफ है कि ये सरकार जो है, वो केवल किसान विरोधी नहीं है, महिला विरोधी, मतलब महिला विरोधी बहुत छोटा-सा शब्द है। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली ये सरकार है, और ये बात धीरे-धीरे बिल्कुल नीचे तक जा रही है। इसीलिए मयूर जानी जी ने ठीक कहा कि इसीलिए पुलिस से इस तरीके की स्टोरी कराने का काम किया गया है। तो वही क्या स्टोरी, क्या एक ही है क्या? अगर 6 का मामला था, और 6 के मामले के अंदर तो बात एकदम साफ है, एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी होगी, कोर्ट के अंदर केस चलेगा, उसके बाद में निर्णय होगा। इसके अंदर तो बीच में कुछ है नहीं ना। मतलब एक इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही, तो इसमें तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के सब जो मतलब केसेस हैं, वो एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं, है ना? कि इसके पहले मतलब ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, लेकिन प्राइमा फेसी जितने भी तथ्य आज तक इन पहलवानों ने दिए हैं, उससे एकदम साफ है कि इनके साथ में ज्यादती हुई है, और इसलिए जो है गिरफ्तारी होना ही चाहिए। अब एक और सवाल इसमें आ गया है। सुष्मिता जी, एक सवाल बड़ा ये आ गया है कि जी, जंतर-मंतर के ऊपर इन पहलवानों को इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब डेमोक्रेसी के अंदर ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठन जो ज्ञापन दे रहा है देश भर में, उसमें कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार है महिला पहलवानों का, उसके तहत उनको धरना देने की इजाज़त दी जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने मतलब जंतर-मंतर के ऊपर धरना देना बंद कर दिया है, और ऐसा भी कोई कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है जिसके अंदर ये हो कि आप 10 दिन कर सकते हैं और 50 दिन नहीं कर सकते या 100 दिन नहीं कर सकते। अगर धरना जो है वहाँ पर होता है, होता रहा है, हो रहा है, तो फिर कोई भी कितना भी लंबा धरना कर सकता है। आपको मालूम है यूपीएससी वाला धरना कितने सालों तक लगातार चला था।
है ना, भाषा के सवाल को लेकर के। तो लगातार लोग आंदोलन करते हैं। हम लोगों ने 380 दिन आंदोलन करने का काम किया था किसानों से, तो क्योंकि किसानों की संख्या बहुत बड़ी थी, फिजिकली भारत सरकार की फौज और अर्धसैनिक बल की हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें खदेड़ सके, और यहाँ पर क्योंकि संख्या कम थी, इसलिए उन्होंने खदेड़ने का काम किया। लेकिन कल अगर बड़ी संख्या में आकर के किसान आते हैं और बैठा देते हैं, तो फिर क्या यहाँ से हटाने की हिम्मत पड़ जाएगी? मुझे लगता है कि ये खून खराबा करना चाहते हैं, और ये जो आंदोलनकारी हैं वो अहिंसक तरीके से अपना आंदोलन चलाना चाहते हैं। तो ये एक धैर्य की परीक्षा चल रही है। अभी तक महिला पहलवान और किसान संगठन जो है उस परीक्षा के अंदर जो है वो अपना जो एक तरीका है उस तरीके से कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट अभी जारी है, और मुझे लगता है प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होता चला जा रहा है, और आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है, केवल ब्रजभूषण सिंह को नहीं, केवल भारत सरकार को नहीं, लेकिन अकेला इस भारतीय जनता पार्टी को भी ये जो नैरेटिव पूरा बन रहा है महिलाओं के साथ जो किया जा रहा है, उसका जवाब देना जनता के बीच में बहुत मुश्किल पड़ेगा, चेहरा दिखाना बहुत कठिन हो जाएगा। जी। अगला सवाल मैं सुनीलम सर आपसे लूंगी। जिस तरह से ब्रजभूषण पर पास्को एक्ट में आरोप दर्ज है, वो आरोपी लोकतंत्र में नए मंदिर में शान से माननीय सांसद की हैसियत से बैठ रहा है, जबकि देश के लिए मेडल जीतने वाली महिला सड़कों पर घसीटी जा रही। क्या ये मोदी सरकार पर कलंक नहीं? कैसे मिटाएंगे साहब अपने ऊपर से इस कलंक को, या फिर ये कलंक आगामी चुनाव में भाजपा की लुटिया डुबो देगा? क्या लगता है आपको सर? जी, मुझे बिल्कुल लगता है श्वेता जी कि कुछ चित्र इस तरीके के होते हैं जो कि छाप छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों को कुचला गया था, और उसकी जो क्लिप दिखाई गई थी चैनल के ऊपर, वो एक छाप छोड़ गई। लखीमपुर का आप कहीं पर भी बात करेंगे देश के अंदर, लोगों के दिमाग में वही चित्र दिखलाई पड़ेगा। आप जब किसान आंदोलन की बात करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चे के, तो आपको वो जो सब कटीले तार लगाए गए थे, जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर के ऊपर, वो जो एक चित्र था, वही चित्र लोगों के दिमाग में आएगा। उसी तरीके से महिला पहलवानों के साथ में जो बर्बरता की गई, हरपाल जी जिसके बारे में बता रहे थे, तो वो लोगों के चेहरे के ऊपर वो दर्ज हो गया है, लोगों के दिमाग के अंदर वो दर्ज हो गया है, वो चेहरा जिसमें विनेश को और जो दूसरे पहलवान हैं उनको किस तरीके से पुलिस उनके साथ में एक घसीटने का काम कर रही है, जो व्यवहार किसी साधारण व्यक्ति से भी नहीं किया जाता, वो एक देश को इतना सम्मान दिलाने वाली महिला पहलवानों के साथ में किया जा रहा है। तो ये बात जो आपका सवाल था कि ये तो फिक्सचर बन गया दिमाग के अंदर, और इसका असर 100% पड़ेगा, और इसका झेलना पड़ेगा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को। जब कोई कानून बनता है और उसके अंदर जो नियम बनते हैं, जैसे SC/ST एक्ट के अंदर कोई जमानत का प्रावधान नहीं है, पॉस्को के अंदर कोई जमानत का प्रावधान नहीं है, तो जब जमानत का प्रावधान ही नहीं है तो फिर ये सब बातें आई कैसे रही हैं? कानून तो पूरे देश के लिए एक ही होगा ना। कोई कानून जो है वो ब्रजभूषण सिंह के लिए अलग से नहीं बनेगा, कानून तो भारत का कानून है, तो पूरे देश में एक ही जैसा लागू होगा। तो जब आप पॉस्को की बात करते हैं, और इसीलिए मतलब अभी तो उन्होंने मतलब क्या कह दिया है कि पॉस्को लागू नहीं होगा, मतलब जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन पॉस्को नहीं होने से जो एक जो शिकायत है जबरदस्ती करने की महिला के साथ, वो थोड़ी खत्म हो जाती है। इसको भी समझना चाहिए, है ना। मतलब सजा जो है उसमें पॉस्को में और ज्यादा भीषण है, लेकिन जो कहा गया है
6 पहलवानों द्वारा या तमाम सारे जो पहलवानों के द्वारा जो कहा गया है, वो बात तो सीधे सीधे आप यौन शोषण की बात है, और यौन शोषण की बात के अंदर सजा तो मतलब 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा है उसके अंदर। तो वो तो मामला न्यायालय उसके अंदर तय करेगा। ये तो अपना खुद का, क्योंकि ये नैरेटिव जो है बनाने के मास्टर लोग हैं, और गोदी मीडिया इनके साथ है, और इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है कि वहां पर महिला एंकर्स भी जो है उसी तरीके से पूरे उसको, ब्रिजभूषण सिंह को और उसके नैरेटिव को और दिल्ली पुलिस को जो है डिफेंड करने का काम करती हैं, जैसे कि जैसे कि पुरुष एंकर करते हैं। तो जी। ये स्थिति तो एकदम साफ है। अब जो आपने मीनाक्षी लेखी को जिस तरीके से देखा है ना, कि उनको भागना पड़ा, तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस मुद्दे से भागना चाहती है। ये असल में इसका जो जिसे कहा जाए बिटवीन द लाइन्स है, वो ये है कि उनके पास में फेस सेविंग के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं। और इसलिए जो है उनका कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता है। ये जो पूरे बयान जो आ रहे हैं वो सूत्रों से आ रहे हैं या इधर-उधर का कोई बोल देता है। अब वो लोग इतनी निर्लज्जता के साथ में बोलते हैं। मैं ये देख रहा था कि एक सांसद ने बीजेपी के, उसने ये बोला कि भाई जिन 20 पार्टियों के सांसदों ने बहिष्कार किया, अब उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं भारत की संसद के। मतलब यह है कि अब मतलब जो आज की तारीख में सांसद हैं, वो कल सांसद रहने वाले नहीं हैं। मतलब ये है कि अब तो सीधे-सीधे मतलब कहा जा रहा है ना कि आपको हम संसद में नहीं आने देंगे, और ये काम तो हुआ भी है। आपने देख लिया कि संसद के भीतर आए हुए व्यक्ति को केवल और केवल इसलिए कि उसने कोई बात कही थी, और वो भी मोदी के सरनेम को लेकर के, और उसके अंदर उसको सजा भी दे दी और उसके बाद उसकी सत्ता भी समाप्त कर दी। तो मामला ये है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, और ये धमकी को एक तरीके से सीरियसली लेने की जरूरत है। और वो इसलिए है क्योंकि ईवीएम कंट्रोल तो जो है वो उनके पास है, और इसीलिए जो है इसको भी गंभीरता से लेने की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो बात आगे बढ़ रही है, अब चाहिए ये कि किसान संगठन तो अपनी जो भी ताकत है उस ताकत को वो लगाने का काम करेंगे। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई एक व्यक्ति है जो कुछ करा देगा, कोई नेगोशिएट कर लेगा या किसी तरीके से जो है आंदोलन को खत्म करा देगा। वो महिलाएं जो हैं, जो महिला पहलवान हैं, वो किसी एक व्यक्ति के भरोसे वहां पर नहीं बैठी हैं, है ना? और वो व्यक्ति कोई उन्हें बैठाने वाला नहीं है जो कि उठा देगा। आपको ये भी आप जानते ही हैं कि जिस जगह पर निर्णय होता है कि हम जो है इस आंदोलन को चलाएंगे, उसी जगह पर निर्णय होता है कि हम आंदोलन को खत्म करने का काम करेंगे। तो जो भी कुछ अभी हरपाल सिंह जी चर्चा कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी के भी हाथ में कुछ है। महिला पहलवानों के हाथ में है। महिला पहलवानें दृढ़ संकल्पित हैं। वो जब भारत सरकार के दबाव में नहीं आ रही हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति के दबाव में आ जाएंगी, नेता के दबाव में आ जाएंगी। ये सोचना जो है मुझको लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो मेरा एक कहना ये है कि किसान तो अपनी इसके साथ में ताकत लगाने का काम करेंगे, और यहाँ पर सतपाल मलिक को भी जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि सतपाल मलिक ने भी इन जो महिला पहलवानों को एक बड़ा मॉरल सपोर्ट देने का काम किया है, और केवल मॉरल सपोर्ट ही नहीं दिया है, उन्होंने तो फिजिकली जा करके, जबकि वो चलने फिरने वाली वैसी स्थिति के अंदर नहीं है, व्हील चेयर से उन्हें चलना पड़ता है, कई कार्यक्रमों में मैंने उनको देखा है ना? तो मेरा कहना ये है कि उनका सपोर्ट है। इसके साथ साथ में तमाम सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो महिलाओं के सवाल को लेकर के संवेदनशील हैं। आपने देखा जिस दिन 28 तारीख को इन महिला पहलवानों के साथ में पूरा दुर्व्यवहार हुआ या पुलिस द्वारा जिस तरीके से बर्बरता की गई, तो उसके अंदर तमाम सारी जो महिला नेत्रियां वहां पर मौजूद थी, वो लेफ्ट के साथ में जुड़ी हुई बहुत बड़ी बड़ी नेत्रियां थी। देश भर की तमाम महिला संगठनों की जो नेत्रियां हैं वो वहां पर मौजूद थी। तो ये बात से मैं ये सहमत हूँ प्रबल जी के कि ये मामला अब केवल महिला पहलवानों तक सीमित नहीं रहा है, ये बढ़कर के महिलाओं के
अस्मिता का सवाल, महिलाओं की गरिमा और सम्मान का सवाल बन गया है। ये इस देश में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से चलता है, वो सवाल बन गया है। और ये सवाल बन गया है कि किसी अपराधी को बचाने के लिए कोई सरकार या कोई पार्टी किस हद तक जा सकती है, इसकी कोई भी दूसरी मिसाल मिलती नहीं है, किसी भी देश में मिलती नहीं है। जो आप फ्रॉइड की जो बात कर रहे थे, हरपाल जी जो बात कर रहे थे, उसके ऊपर जब हम सोचेंगे तो फिर भारत के नागरिकों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका खड़ा हुआ था ना। एक अश्वेत जो है उसकी गर्दन पे अगर पैर रखा और उसकी अगर मौत हो गई, उसको जो है ये हो गया, तो फिर पूरा अमेरिका खड़ा हुआ। ट्रंप जैसे तानाशाह को और बड़े पूंजीपति को उसकी सरकार बदलने का काम किया तो किसने किया था? वो किसी पार्टी ने नहीं कर दिया, वो अमेरिका के आम नागरिकों ने किया था। तो हमारे सामने ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम जो है वो इसके ऊपर भारत समाज के तौर पर किस तरीके से रिएक्ट करने का काम करता है। और मुझको इसमें ऐसा लगता है सुष्मिता जी कि कर्नाटक के हार में, भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की हार में महिला पहलवानों का जो धरना चल रहा है, उन्होंने जो सवाल उठाया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण सिंह के साथ में खड़ी हुई है, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। लोगों ने वहां पर, लोग सीधा सीधा लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जब कोई मतदाता वोट देता है तो वो बहुत कुछ सोच करके, समझ करके, देख करके और उसकी जो राय बनती है उसके आधार पर वो वोट देने का काम करता है। मुझे लगता है कि ये जो बेटियों के आंदोलन का एक बहुत बड़ा असर कर्नाटक के चुनाव के ऊपर भी आया है। और आने वाले जो हमारे यहाँ पर जो चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहां पर भी ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और जिस तरीके से अमेरिका के अंदर आम नागरिकों ने, आम वोटरों ने अपनी सेंसिटिविटी दिखाने का काम किया था, संवेदनशीलता दिखाने का काम किया था, उसी तरीके से इन तीनों राज्यों के जो मतदाता हैं, वो इस घटना को, जो एक कार्रवाई की गई है, उस घटना को वो बहुत गंभीरता से लेंगे और सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी किया जाएगा, ऐसा मुझको स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। जी सुष्मिता जी। जी सर, बिल्कुल सही कहा, लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि अभी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि आरोप लगाने वाली लड़की नाबालिग है या नहीं, उसकी उम्र को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सभी एक सोची-समझी साजिश के तहत हो रहा है, ब्रजभूषण को बचाने के लिए और पॉस्को एक्ट हटाने के लिए किया जा रहा है? सुनीलम सर। देखिए, सर एक हाँ, सर ये सवाल है क्योंकि एक्ट तो खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। हुँ, पॉस्को एक्ट जो है, कोई वो इसको अकेला बृजभूषण सिंह को फंसाने या बचाने के लिए नहीं आया है। ये इस देश के अंदर जिस तरीके से बड़े पैमानों के ऊपर के अंदर जो बच्चों के साथ में जो यौन शोषण हो रहा था, उसको देखते हुए लंबा जो अमृत काल का जो अनुभव है समाज का इन दरिंदों के साथ में, उसके कारण से वो आया है। तो लेकिन ये बात तो है ही है कि भाई बृजभूषण सिंह तो कह ही रहा है कि ये पॉस्को एक्ट को मैं खत्म करा दूंगा। वो तो ये कह ही रहा है कि मैं इन लोगों को सबक सिखाने का काम कर दूंगा, है ना। अभी मामला नार्को टैक्स तक तो पहुंच गया है, ये भी बात आप याद रखिए। मामला जब पहुंचा है तो बात तो आगे बढ़ रही है, और जब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाने वाली है। मामला नार्को टैक्स तक तो पहुंच चुका है। और जब एक बार जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो फिर तमाम किस्म के जो जांच पड़ताल होगी, उसके अंदर सभी तथ्य निकल करके आएंगे। अभी क्योंकि ये एक दबंग है और इसका एक सरकार के जो एजेंसीज हैं उसके अंदर इसकी पकड़ है, इसलिए ये व्यक्ति बचा हुआ है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि बहुत बड़े बड़े लोग जो ये मानते थे कि पुलिस हमारी जेब में है, न्यायपालिका हमारी जेब में है, उन लोगों को भी जेल जाते हमने देखा है। और वही बिल्कुल। ब्रजभूषण शरण सिंह के
लिए भी होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को जो उसका तौर तरीका है उसको कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। जी सुष्मिता जी, जो जी सर जी। आरोपी है, आरोपी कितना मतलब उसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति जिसके ऊपर कोई आरोप लग जाता है, अगर वो आरोप गलत भी लगता है तो भी वो ये कहता है कि ठीक है, आप जांच आप करा लो और मुझे पक्का भरोसा है क्योंकि मैंने अपराध नहीं किया, तो मैं जो है इसके अंदर जो है वो निर्दोष साबित होऊंगा। लेकिन वो तो बार-बार काउंटर करने का काम कर रहा है, वो तो बार-बार पॉस्को खत्म करने की बात कर रहा है। वो ये बता रहा है कि ये जो लड़कियां हैं, ये जो महिला पहलवान हैं, वो किसी राजनीति से प्रेरित हैं, किसी के द्वारा इनको बिठाने का काम किया गया है और वो तो अब रैली करने का काम कर रहा है। अब आप सोचिए, अयोध्या के अंदर अगर 5 जून को रैली हो रही है और साधु संत उसमें अगर शामिल होते हैं, अयोध्या वो नगरी है, तो अयोध्या जी को सर। भी कलंकित करने का काम, और जो सब पोस्टर वोस्टर लगे हैं उसके अंदर सब रामचंद्र जी की फोटो भी है। तो अब आप सोचिए, रामचंद्र जो है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो तो ऐसे थे कि जिनके पत्नी के लिए, मतलब जो सीता जी के लिए 14 साल का वनवास उन्होंने झेला था और उनके ऊपर ही जब गलत आरोप लगा दिया गया था तो क्या कुछ हुआ था ये सर्वविदित है। तो मतलब इतना एक संवेदनशील व्यक्ति, उसके फोटो लगा करके ये सब काम हो रहा है और ये सब काम करने दे रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग ये सुनते थे कि सीबीआई, ईडी, ईडी जो है वो ब्लैकमेल करती है, वो सरकारें बनवा देती है, सरकारें गिरवा देती है, पार्टियों के अंदर फेरबदल करवा देती है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये ब्रजभूषण सिंह के पास में कोई बहुत बड़ा कुछ इस तरीके के मुझे लगता है कि सूत्र हैं या कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसके कारण सरकार इनके इतने दबाव में है। नेता इतने ज्यादा दबाव में है क्योंकि अपराधियों को बहुत ज्यादा लंबे समय तक पार्टी झेलती नहीं है। मतलब वो तभी तक झेलती है जब तक उसको लाभ हो रहा होता है, और जब ही उसको नुकसान होने का जरा भी अंदेशा आता है तो पार्टी जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेती है। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर मेरे को काफी मिले, मैंने उनसे कहा कि भाई आपके खुद के शरीर में अगर गैंग्रीन हो जाता है तो आप उसको हाथ काटना पड़ता है या पैर को आपको एम्प्यूट करने का काम करना पड़ता है। तब आप ये देखते हैं कि इस जहर से जो है मेरा शरीर जहरीला अगर हो जाएगा तो मेरी मौत हो जाएगी। तो मौत से बचने के लिए आप अपना पैर या हाथ कटवाने का काम करते हैं, और ये रेगुलर है पूरे देश के अंदर। इन्फेक्शन हो जाना, गैंग्रीन हो जाना और एम्प्यूटेशन होना, काट दिया जाना, है ना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। अब ये सवाल जो है सुष्मिता जी, नैतिकता का बहुत बड़ा सवाल है। ये जो बिल्कुल। पार्टी विद द डिफरेंस है, ये जो पूरी जो संघ परिवार है, संघ परिवार के मोहन भागवत जी हैं कहाँ? तो मोहन भागवत जी का आज तक कोई इस पे बयान क्यों नहीं आया है? क्योंकि जिन लोगों के पास में वो तो मतलब मॉरल पुलिसिंग करते हैं ना। ये जो बजरंग दल वाले लोग हैं, ये तो यही काम करते हैं ना कि अगर कहीं पर वो कौन सा जो एक होता है बीच में, कौन सा डे आता है, उस दिन लड़का लड़की कोई मिल जाए तो उनको पीटने का काम करते हैं, मॉरल जी। पुलिसिंग करने का काम करते हैं, है ना। ये यही काम करते हैं। तो इनकी मॉरलिटी कहाँ पर चली गई है? लेकिन हमने देखा है, कठुआ के अंदर भी हमने देखा है, सेंगर के मामले में भी हमने देखा है, हमने तमाम सारे मामलों के अंदर देखा है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये मामला दिल्ली से मणिपुर भी पहुंच गया है। आपने देखा होगा कि मणिपुर के अंदर 11 एथलीटों ने, और जो ऐसे मतलब अलग-अलग खेलों के साथ स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने भी अभी एक शुरुआत कर दी है और उन्होंने जी। उसको मणिपुर की अस्मिता के साथ में जोड़ा है और उन्होंने भी एक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने भी कहा है कि आप अगर हमारी बात को नहीं मानोगे, आप अगर इस तरीके से मणिपुर का विभाजन करने का काम करोगे या जाति हिंसा जिस तरीके की वहां पर चल रही है जो है उसको रोकने का काम अगर आप नहीं करोगे
तो हम भी अपने मेडल लौटाने का काम करेंगे। तो सोचिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है लोगों के सामने सोचने के लिए कि ये जो न्यू इंडिया है, जिसका दावा मोदी जी ने किया है कि हमने न्यू इंडिया बनाया है, उस न्यू इंडिया के अंदर महिला का क्या स्थान है, ये अब एकदम स्पष्ट होता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक नुकसानदेह एक फैक्टर साबित होने जा रहा है। जैसा मैंने कहा, कर्नाटक में हुआ है, आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होगा 2024 तक, क्योंकि ये तो अभी एकदम साफ है ना? कोई समझौता कोई होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गिरफ्तारी होने वाली है। और मेरे को असल में ये भी एक बात समझ में नहीं आती है, हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए हैं सुष्मिता जी। हम लोग जब हाथ में आंदोलन ले लेते हैं, तो जिसको लेकर के करते हैं उसकी गिरफ्तारी करनी ही पड़ती है। मतलब ऐसे मेरे पास में 10, 20, 50 उदाहरण हैं खुद के, अपने मध्य प्रदेश के। हम कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं है, लेकिन आंदोलन का एक दबाव रहता है। वो ठीक है कि उसके बाद क्या होना है, उसके बाद कोर्ट होना है। कोर्ट के अंदर क्या होना है, गवाहियां होनी है। आपको मालूम है दबंगों के खिलाफ में गवाहियां कितना कठिन होती हैं। आपको मालूम है बिल्कुल। कि किस तरीके से जो सबूत होते हैं या जो रिपोर्ट्स आती हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करने का काम किया जाता है। तो ये तो हो सकता है ना, कि इनको जो है मतलब पूरा केस चलने के बाद में बरी करने का काम कर दिया जाए, लेकिन गिरफ्तारी ही नहीं करना, ये जो है, ये मुझे लगता है कि ना केवल कानून को ही धता दिखाने का काम कर रहे हैं, कानून से ऊपर उठकर ही ये इस तरीके का एक स्टैंड लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने ये किया हुआ है। और मुझे ये भी कहना है सुष्मिता जी जी। कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है, ये क्या चीज है? सुप्रीम कोर्ट ने करवाई थी ना एफआईआर, है जी। ना? नहीं तो एफआईआर भी नहीं होती। और सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट को ये दिखलाई नहीं दे रहा कि उसकी एफआईआर का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपने सम्मान और अपनी गरिमा के बारे में भी जरूर विचार करना चाहिए। ये आपके चैनल बिल्कुल। के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इन महिला पहलवानों को न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट से कौन सी बड़ी पावर है? तो आप जो है बहुत बड़े-बड़े फैसले आप दे देते हो, बहुत बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ आप कर देते हो, बहुत-बहुत सारे चीज़ें आप नियम कानून आप बदलने का काम कर देते हो, लेकिन एक बलात्कारी आपके काबू में नहीं आ पा रहा है। वो पूरे देश की न्यायपालिका को धता बता रहा है, उसको अंगूठा दिखा रहा है, उसको जीभ चढ़ाने का काम कर रहा है। पूरे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको वो इस तरीके से जो है चढ़ाने का काम कर रहा है। पूरे समाज के अंदर एक लड़कियों का एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना? ये बहुत बड़ा सवाल है बिल्कुल। सुष्मिता जी, कि जब कोई लड़की को वैसे ही घर से निकलना, स्पोर्ट्स में निकलना, वो भी महिला पहलवान बनना, आप समझिए कि कितनी बड़ी लड़ाई है। कुश्ती-वुश्ती जीतना, हारना एक बहुत छोटी-सी चीज़ है। लेकिन अपने घर से निकलना, जी। महिला पहलवान बनना और लगातार आपको देश और दुनिया के अंदर आपको खेलना, ये एक इस भारत जैसे कंजर्वेटिव समाज के अंदर एक महिला का इससे बड़ा बहादुराना कोई एक्ट हो नहीं सकता। और वहां पर वो जो पॉस्को वाली बात हो रही है, पिता तो कह रहा है कि मेरी बेटी नाबालिग है, और मेरी बेटी ने उसी समय बताया था जब वो वहां से लौट करके आई थी कि इसके साथ में ज्यादती हुई है। तो आप पिता के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं और आप जो है भरोसा कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखिए, मेरा पूरी जिंदगी में मेरे आंदोलनों के अंदर जो खुद विक्टिम है ना, विक्टिम को भी मैंने बदलते देखा है, सर, विक्टिम अभी को एक भी मैंने खबर आई है, झुकते हुए अभी-अभी देखा है। एक खबर जी, आई है। जी, सर, रोकना जी, चाहूँगी, सॉरी। अभी एक खबर आई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो चुनौती दी थी, दिल्ली पुलिस ने डिलीट किया। जो केस का अपडेट दिल्ली पुलिस ने दिया था, वो दिल्ली पुलिस ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। ये अभी-अभी खबर आई है। एनडीटीवी डीएनए मतलब किया क्या हुआ है। डिलीट किया गया है कि उन्होंने जो मतलब नहीं लग सकता, हुँ, मीडिया पॉस्को में नहीं लग सकता। जी, जी, जी। जो उनके खिलाफ सबूत मिले थे, जो दिल्ली पुलिस ने कहा था, वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। अभी ये खबर आई है। जी। ये जी। खबर आपको ऐसे ही आपको ये भी खबर आएगी कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देखिएगा,
हम लोगों को आंदोलन का सर बहुत बिल्कुल, लंबा बिल्कुल अनुभव पूरा है। देश और इंतज़ार कर हर रहा है कि आंदोलन जो है, ये खबर आए। इस मुद्दे के लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़े और इतने सारे लोगों को करना पड़े, ये मामले तो हम लोगों ने मतलब तमामों ने खुद नहीं निपटाने, और ऐसे ही मामले, बलात्कार वाले मामले, हत्या को आत्महत्या में बदलने वाले मामले, तमाम सारे मामले जो है हम लोगों ने अपने आंदोलनों से निपटाने का काम किया है, और हर समय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले में भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री और खुद गृह मंत्री जो है वो खड़े हुए हैं इस यौन शोषणकर्ता के साथ में, इसलिए इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। मामला अगर अकेला पुलिस का होता तो बहुत पहले जी, निपट गया होता। ये बात भी मैं बिल कहना चाहता हूँ, और मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को, ये जो अप्रिय स्थिति पूरी बनी हुई है, उसके अंदर उसको जरूर इंटरवीन करना चाहिए, गिरफ्तारी उसको करानी चाहिए, और आगे फिर जो है कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो कोर्ट के अंदर चलेगा, केस उसका सबको सम्मान करना चाहिए, ये मुझे लगता बिल है। जी।